इधर भी है, झाड़ू लगा दीजिए। भारत वर्ष में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाया जा रहा है। ठीक, हम लोग नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में राधा संता महाविद्यालय के परिसर में स्वामी विवेकानंद जयंती मना रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हमारे हिंदी के प्रोफेसर भी मौजूद हैं और भैया मौजूद हैं। पुराना कार्यक्रम, हमेशा कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उपलब्ध रहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग अपना अंदर के प्रतिभा को बारी बारी से कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखेंगे। बोलकर 2 वर्ड बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे। हम पारा पारी आप लोग के नाम बताएंगे, पुकारेंगे, आप लोग बोलिएगा। क्योंकि देखिए, हम बता रहे हैं, पहले हम भी ऐसे बोलने में भागते थे। हम बोलने में क्या करते थे कि हमको बोलने का मौका मिलता था, सर लोग के मौका देते थे, तो क्या करते थे हम कि मिठाई लाने चाहे किसी बहाना से नहीं बोलते थे। हम सोचते थे कि धक धक करता था कि क्या बोलना है, कुछ ना, जो सीखे हैं वही बोलना है। ठीक है, अब धीरे 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 छोटा छोटा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। उसी प्रकार से बड़ा कार्यक्रम में चाहे कोई मंच में बोलेंगे, बोलने के लिए सीखेंगे। क्योंकि देखो, बच्चा नहीं बोलने आता है। देखो, हमको भी बोलने नहीं आता था। जितने हम बोलने से भागते गए, उतने बोलने को हमको दायित्व मिलते रहा। जैसे देखो, हम कॉलेज में जब एंट्री किए तो NSS से जुड़े, तो NSS में जानते करते अनुशासन और बोलना ही सीखना है। अनुशासन बोलने के लिए सीखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि NSS के बाद जब ही हम काटे तबो नहीं हमको पीछा छोड़ना बोलने वाला है। फिर NYK में हम राष्ट्रीय युवा सेवक पूर्व में है, इन लोगों के काजल पुस्तक के बाद हम ही थे NYG। तो उसमें भी बोलना है, लोगों को मोटिवेशन करना है। और जैसे ही युवाओं को मोटिवेशन करने में सबसे योगदान था हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। और तिलौथू प्रखंड में हम लोग स्वामी विवेकानंद के हर साल जयंती मनाते हैं। कहूँ भी रहते हैं हम लोग तो चल जाते हैं। पिछले साल बाबूगंज फील्ड मैदान में हुआ था, फिर हमारे रूम पर हुआ था। उन्हें कई कार्यक्रम होता है तो हम लोग दर्जनों की संख्या में आनकर तब वो स्वामी विवेकानंद को मना लेते हैं। तो जैसे नेहरू युवा केंद्र में आए तो वहाँ पर भी बोलने के लिए आए, फिर उससे भी भागे। तो पत्रकारिता जन्म के भी बोलेंगे ना तो नहीं चलेगा। बीच में मत बोलिए। आपका जीवन बहुत ही संघर्षमय था। बस वही करके मैं यहाँ पे उपस्थित हिंदी के प्रोफेसर प्रदीप सर जी को और यहाँ पे उपस्थित माननीय महोदय सर जी राजू मरघुनी जी, आज धरती माँ के पावन अवसर पे विवेकानंद जयंती मनाया जा रहा है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था और इनका जीवन जो है हमेशा कठिनाइयों संघर्ष से भरा हुआ था। ये युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे और इन्होंने बहुत सारे आए जब भी धरती पे धर्म, जाति, स्नातन धर्म, ज्ञान, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लेकर इन्हें प्रेरणा दिया। समाज के लिए बहुत कुछ किए और ये पहले महापुरुष है जो पूरे विश्व में भारत की यात्रा पैदल किए थे। इनको कोटि कोटि नमन करती हूँ और मैं समय को समय बर्बाद न करते हुए आप अपनी बारी को विराम देती हूँ। मैं रोहतास से आती हूँ, BC का के सेक्शन में। आज विवेकानंद जी का जयंती है। विवेकानंद जी का जयंती 12 जनवरी 1863 में हुआ था और उनका देहांत 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुआ था। सर भैया जिन्होंने इस लायक समझा मुझे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। सर्वप्रथम आप सभी को जिया शुक्ला का नमस्ते। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जुलाई 1863 ईस्वी में हुआ। जनवरी 12 जनवरी कोई नहीं। इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय था
बस इतना ही कह के मैं अपनी बारी आदरणीय हमारे हिंदी के प्रोफेसर राजू भैया, आप सब लोग बैठे हैं यहाँ उपस्थित। सर का प्रदीप नाम है, ठीक है, प्रदीप सर हम इस धरती माँ के गोद में बैठे स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मना रहे हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन काल से ही ये थे, कोई भी काम करने में पूरा योगदान रहा इनका। ये स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी का माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी तथा पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। और इनका नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिताजी कोलकाता के वकील थे, कोलकाता में वकालत करते थे। बहुत अच्छा। जैसे कि यूट्यूब पे संदीप महेश्वरी करता है, तो वैसे पहले भी यही थे, जस्ट लाइक मोटिवेट करते थे सबको, पर इनका उतना पर्सनल नहीं था। एक बार ये अमेरिका गए थे, तो उस टाइम उतना इनका नाम नहीं चल रहा था। जब ये स्पीच दिए वहाँ पे अमेरिका में, तो सारा वहाँ स्टेडियम जहाँ ये आयोजित हुआ था प्रोग्राम, ताली से गड़गड़ा उठा। तो जैसे कि हम जान रहे हैं ये बहुत बड़े व्यक्ति थे, इनके लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत के नवव्यक वृंद को नवपर नवस्वर दे, वीणा वादिनी बर दे। निराला ने स्पष्ट किया है कि है माँ सरस्वती, तुम भारत के तमाम लोगों को ऐसा वर दे दो कि सभी लोग नए हो जाएं, पुराना पन का दूर। और भारत जब नया हो जाए तो हम सभी नए हो जाएंगे, और जब नए का आगाज हो जाएगा तो हम जमीन से आसमान का सैर करेंगे। विवेकानंद जी ने भी यही उद्घोष किया था। विवेकानंद प्राचीनता के पोषक नहीं बल्कि नवीनता के पोषक थे, इसीलिए उन्होंने युवाओं को याद और कहा था कि युवा ही भारत गढ़ेंगे, युवा ही उठेंगे, युवा ही जागेंगे, तभी देश का कल्याण। विवेकानंद के अंदर वैज्ञानिकता भी थी, विवेकानंद के अंदर आध्यात्मिकता का भी भाव था। दोनों को साथ लेकर चलने वाले यानी आर्यावर्त और अमेरिका, दोनों के सिद्धांतों को एक साथ लेकर चलने वाले अगर कोई हुए हैं स्वामी विवेकानंद। हमारे बच्चों ने अपनी वाणी के द्वारा जो विवेकानंद जी को याद किया, बच्चों के अंदर झिझक है, लेकिन बच्चे सभी तेज। बच्चों ने स्वामी विवेकानंद के विषय में या क्या आज आयोजित है उस पर बताया, बड़ी अच्छी बात है। बोल के विराट पुरुष हैं। आज हम लोग उपस्थित हैं जो राधा संता महाविद्यालय परिवार में हम लोग सभी के साथ उपस्थित हैं, और हमारे बीच प्रोफेसर हिंदी के प्रोफेसर हैं हमारे भैया भगत भैया हैं, राजू भैया, और मेरे प्यारे युवा भाई बहन, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज हम लोग एक महान पुरुष स्वामी विवेकानंद का आज 158वां जयंती मनाया जा रहा है। हर साल इनका जयंती मनाया जाता है। ये ऐसे महापुरुष हैं जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। कोई भी युवा, भारत में कोई भी युवा है जो इनसे प्रेरणा लेना चाहेगा तो बहुत कुछ सीख सकता है। इनकी जो बातें हैं, जो इनका संघर्ष किए हुए हैं, बहुत ही
अच्छी बातें सीखने की मिलेगी। तो हम लोग युवाओं को इनसे सीखनी चाहिए। इनका हम लोग बुक ग्रहण करते हैं, बुक से हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो हम लोग को चाहिए कि विवेकानंद जी का इनका लिखा हुआ भी कहीं से बुक ले ले और उनमें इनका जो बातें लिखी हुई है उनको भी पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत ही अच्छी महसूस होगी और सीखने के लिए मिलेगी। उनमें बातें जो इनकी संघर्ष की हुई बातें हैं, कैसे कैसे ये अपने सफ़र में कैसे कैसे आगे बढ़े, कितना मेहनत किए, तो हम लोग को सीख मिलेगी इनसे। तो हम लोग को सीख लेनी चाहिए इनसे। और ये इनका एक वाक्य है, आप सभी लोग कहीं भी ना कहीं सुने होंगे जरूर, हर जगह इनका वाक्य उपयोग होता ही है। युवा हैं तो आप लोग को तो पता ही होगा। हम लोग कोई चीज में काम कर रहे हैं, काहे ना कुछ भी क्षेत्र हो, हम लोग तुरंत ये हो जाते हैं, मतलब कुछ नहीं हो पाता है तो नर्वस आ जाते हैं हम लोग कि नहीं अब हमसे ये नहीं होगा। वो पढ़ाई का ही क्षेत्र हो या कुछ और कुछ, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी मतलब क्षेत्र हो, तो हम लोग कुछ करते हैं तो लगता है कि तुरंत ही हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि नर्वस होने के लिए जरूरी नहीं है, अपने आप एक अंदर आत्मशक्ति लाने की जरूरत है ताकि हम लोग काम को कर सके। हम भी पढ़ाई करते हैं, हमको भी कभी कभी लगता है ना कि अब नहीं हो पाएगा, लगता है कि इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं अब कैसे होगा, अब लगता है कि छोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, लगे रहना है। आप लोग को जब भी कोई आगे बढ़ता है ना, कभी भी आप लोग देखे होंगे कोई चीज़ में कोई पढ़ता है चाहे कुछ आगे अच्छा कर रहा है तो उसमें बहुत लोग बाधा डालने वाले आते हैं, आपको पैर खींचने वाले आते हैं कि मतलब कुछ हम लोग अलग करना चाहते हैं तो कहेगा लोग कि अरे वो होगा ये होगा। बहुत लोग आपको पैर खींचने वाले अगर बगल आएंगे कि वो नहीं कर सकता है, आज तक से कोई किया ही नहीं है, मतलब तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको। तो वो सब नहीं सुनना है, अपना जो ठान लिया है कि हमको ये करना है तो सपना पूरा करना है। स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, उठो जागो तब तक मेहनत करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सके। तो हम क्यों रुके? जब इन्होंने इतना संघर्ष करके अपना एक ये बना लिए पहचान अपने पूरा भारत भर में, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कोई भी काम हो उसमें एकदम मेहनत करना है, एकदम पूरा अपना जितना हो सके समय निकाल करके। अब सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट को कि 5 घंटा पढ़ने से नहीं होता है। हम लोग हैं कि बुक लेकर के बैठे रहेंगे 5 घंटा से, पता चलेगा कि उसमें आधा घंटा भी समय को उसमें नहीं अच्छा से ध्यान से एकाग्रचित करके नहीं पढ़े। तो इनका विवेकानंद जी का सबसे था कि जो भी काम कर रहे थे उस पर एकाग्रचित ध्यान से कर रहे थे। तो कोई भी 5 घंटा पढ़ने से नहीं होता है, उसको हम 2 ही घंटा पढ़ेंगे, 1 ही घंटा पढ़ेंगे, लेकिन 1 घंटा अपना एकाग्रचित ध्यान एकदम एक ही जगह केंद्रित करके पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत लोग देखते हैं कि बैठ जाएंगे पढ़ने तो मोबाइल भी बगल में रहेगा। आजकल तो जानिए रहे हैं कि सब लोग जुड़ गए हैं, तो थोड़ा इन लोग से सतर्क करना है। और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अच्छा से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और विवेकानंद जी का अगर मन नहीं लगता है पढ़ने में तो इनका जरूर स्टोरी बुक आता है, इनका कहीं भी जाइएगा बुक स्टोर पे पूछिएगा तो बता देगा लोग, उसको पढ़िए। दिमाग उसमें बहुत चीज़ें बातें ये लिखी हुई है, आप लोगों के जीवन में बहुत ही आगे वो सफलता दिलाएगा, वो आप लोग के बहुत लिए लाभदायक होगा वो। और बस इतना ही कहकर अपने राजीव कुमार मार्कोनी, और ये एक भाई के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे गुरु भी रहे हैं, जो कि मुझे हर क्षेत्र में हर विषय में मुझे शिक्षित करते आ रहे हैं और मुझे डांटते भी हैं अगर मैंने कुछ गलत करा तो। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे ख्याल से आज मैं NYK में जो कुछ भी हूँ, NYV हूँ मैं, तो इनके कारण, क्योंकि NYK में मैंने इंटरव्यू इन्हीं की वजह से किया है। तो आज जो विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें हम युवाओं के बारे में
तो ये विवेकानंद जी की जयंती को हम लोग मनाते हैं। इनका जन्म आप लोगों को पता है कि 12 जनवरी 1863 में हुआ था और 1985 से ही राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी से मनते आ रहा है। तो उन्होंने, जैसे आप लोगों ने भी बताया, कि पैदल ही पूरे भारत का यात्रा किया और उनका एक कहा हुआ था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये बस 2 लाइन का वर्ड है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीख मिलता है, खास करके हम युवाओं के लिए। युवा वायु के समान होता है। युवा और वायु उल्टा करने में यही होता है। वायु जब बहने लगता है ना, सब चीज़ बर्बाद कर देता है, और वही होले 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 धीरे धीरे बड़ा आनंद आता है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, युवा जो चाहे वो कर सकता है। युवा चाहे सरकार बना सकता है, सरकार बिगाड़ भी सकता है, यानी कि कुर्सी पे किसी को बैठा सकता है तो उसे उससे उतार भी सकता है। हम लोगों को क्या करना है, अपनी पावर को समझना, हम क्या कर सकते हैं। और मैं 1-2 लाइन में बताना चाहती हूँ, कागज की नाव को छोड़ दिया, अब समंदर की तैयारी। मेरे कहने का मतलब है, हम लोगों को घर परिवार के साथ साथ अपने गांव और अपने देश की भी जिम्मेदारी है हम लोग के ऊपर। तो लेकिन युवा ज़्यादातर यानी मेरे कहने का मतलब है गलत रास्ते पे भी चल रहे हैं। आजकल के बहुत कम ही युवा होंगे जो स्मोकिंग नहीं करते, चाहे वो फैशन के लिए हो, दिखाने के लिए हो, या फिर जिस भी क्षेत्र में। आज जिससे भी देखो पान खा रहा है, कोई सिगरेट ले रहा है, ये सब बहुत गलत चीज़ है। और इंटरनेट का जहाँ पे हम लोग कुछ अच्छे क्षेत्र में उसको यूज करना चाहिए, आजकल मेरे ख्याल से इंटरनेट का बहुत ज़्यादा गलत उपयोग भी हो रहा है, सबसे ज़्यादा गलत उपयोग हो रहा है। इससे बचना चाहिए हम लोगों को। और युवा जो हमारे आजकल बेरोजगारी का अगर मेला लगे तो सबसे ज़्यादा युवा आ जाते हैं, क्योंकि बेरोजगार हैं। भाई बेरोजगार क्यों हुआ? क्योंकि आप सरकारी रोजगार के चक्कर में हैं, आप तो बिजनेस करना ही नहीं चाहते हैं। और मेरे ख्याल से युवा जब अपना दिमाग लगाए बिजनेस में, तो खुद के साथ साथ 10 लोगों को रोजगार भी दे सकता है। अपने गांव के बारे में नहीं सोच रहे हैं लोग, बस मुझे जैसे भी करके सरकारी नौकरी लेना है और यहाँ से निकलना है। अरे भाई अपने गांव के बारे में सोचो, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उन लोगों को भी आप साथ दे सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ। और ऊपर से हम लोग के देश में कितना % है युवाओं की संख्या? 65% है ना युवाओं की संख्या, सबसे ज़्यादा हम लोग युवा वाले देश हैं। और खास करके हमारे देश में सरस्वती माँ की पूजा होती है, हमारे देश में विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। लेकिन मतलब जो चीज़ यहाँ होना चाहिए वहाँ अमेरिका में शिक्षित लोग वहाँ हैं, चाइना में लोग हैं, लेकिन पूजा ज़्यादा हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, धर्म को मैं नहीं बोल रही हूँ कि धर्म को आप लोग अपने अंदर मत लाइए, लेकिन एक अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हम लोग के यहाँ यही है, सबसे ज़्यादा युवा भी भड़क जाते हैं। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठ गया, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठ गया, ये अलग बात है। लेकिन विद्यालय के लिए कोई लड़ा है? नहीं लड़ा है। आज कोरोना काल में सब चीज़ खुला है, हर जगह भीड़ लग रही है, राजनीति में लग रही है, इलेक्शन हो रहा है वहाँ लग रहा है, और स्कूल कॉलेज बंद है। क्यों बंद है भाई? एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा? खासकर बिहार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये कौन ठीक करेगा? नेता लोग थोड़ा ठीक करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, नेता लोग को गाली देते हैं, ये ऐसे निकल गया वैसे निकल गया। उसको सेलेक्ट किसने किया है? हम लोगों ने किया है। हम लोग ने मतदान किया है ना। मतदान हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग अपने मर्जी से हम लोगों ने नेता को चुना है। जब हम लोग पैसे से बिक गए हैं और बड़ा बड़ा डीजे लग के जब वहाँ पे प्रचार होता है कि ये बंदा बड़ा प्रचार करवा रहा है, बड़ा बड़ा टीवी पे, और बाकी जो आगे आपके घर पे हाथ जोड़ रहा है, आप ये नहीं देखिएगा कि वो सही है या नहीं है। 500 रुपये मिले, 200 रुपये मिले, कुछ ड्रिंक भी कराता है लोग, चिकन मटन जो भी है, आप उसको वोट मार दिए। आपने तो सोचा ही नहीं है कि वो तो रिश्वत दे रहा है, आगे क्या करेगा? वही करेगा ना, हम लोग के साथ खिलवाड़ करेगा, कर भी रहा है। इसमें नेता की कोई गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है, क्योंकि हमने सरकार बनाया है। हम लोग को आगे से सोचना चाहिए। कहीं हम लोग बात करने चलेंगे तो बोलेगा लोग अरे राजनीति कर रहे हैं, वो साइड पे होता है ना। हम लोग कहीं भी कुछ करेंगे ना, अगर इस बात पर कोई बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुरंत लोग बोलेंगे कि राजनीति में है ये लड़की, राजनीति कर रही है, नेता बनना चाहती है कोई। भाई हम लोग का अधिकार है बात करना, क्यों नहीं करेंगे? कोई भी ग्रुप भी बनता है तो हम लोग राजनीति से जुड़े हुए बातें नहीं करते। जैसे मान लो गलत चीज़ है, इस पर सर हम लोग को खुल के बातें करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है। और
वो जो नेता बने हैं ना, तो वो कोई ये नहीं है, मालिक नहीं है, वो कोई मालिक नहीं है। घर में हमारे मम्मी पापा होते हैं, उनको एक जिम्मेदारी रहती है हमारे घर को कैसे चलाना है, हमारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है। मैं सबसे पहले यही बताना चाहती हूँ, हमारे जो देश का जो भी भविष्य बिगड़ रहा है वो हम युवा ही ठीक कर सकते हैं, युवा ही ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें सकारात्मक सोच रखें और कोई भी क्षेत्र में कोई भी चीज़ पॉजिटिव करें, नकारात्मक मत रखें। बस इतना ही, बाकी